मेरे देश के युवा विद्यार्थियों, आपका राहुल ग्रामीण क्लासेस में स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन रिक्वेस्ट है कि सर आप जीएस पढ़ाइए, क्योंकि मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ चुका है और वो शायद सितंबर या अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जीएस पढ़ाइए सर। तो और टाटा स्टील अप्रेंटिस के भी बहुत सारे बच्चों का इसमें कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये टाटा स्टील अप्रेंटिस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये सरकारी स्कूल के बच्चों और ग्रामीण बच्चों को, और जो सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग जीएस पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीएस में क्या है कि मैंने पिछला जीएस वीडियो पढ़ाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं एक वीडियो डालूं। तो चलिए बच्चों चलते हैं राहुल ग्रामीण क्लासेस में जीएस की ओर। तो सबसे पहले बच्चों एक मिनट, कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत पूछा जाता है। 4 संत का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसमें महाराष्ट्र के कौन से संत थे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे संत आए, लेकिन प्रमुख इंपॉर्टेंट संत कौन कौन सा थे, तो उसको आप एक तरीका से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है। ठीक है, महाराष्ट्र के प्रमुख संत, ज्ञान एक तुकाराम, ज्ञान एक तुकाराम, ज्ञान एक तुकाराम, ये एक तरीका है। बस इसको एक वर्ड है, याद कर लीजिए। मानिए एक कविता, अच्छा ज्ञान एक तुकाराम, ज्ञान, ज्ञान से आपका ज्ञानदेव। ठीक है बच्चों, रुक जाइए बच्चों, मैं फिर से थोड़ा बड़ा लिख देता हूं यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको। ज्ञानदेव, ठीक है बच्चों, ज्ञानदेव, ज्ञान, नौ 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 से हमारा जो हो जाता है बच्चों वो है नामदेव। ठीक है बच्चों, ज्ञानदेव और नामदेव ये हमारे महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए थे। ठीक है, एकनाथ, ठीक है बच्चों, तुकाराम और रामदास। ठीक है बच्चों, कैसा लगा हमारा ट्रिक? महाराष्ट्र के प्रमुख संत, ज्ञान एक तुकाराम, ज्ञान एक तुकाराम, समझ रहे? ज्ञान, ज्ञानदेव, नौ मतलब नामदेव, एक, समझ रहे हैं, एकनाथ, तुकाराम, राम से रामनाथ, ये हमारे क्या थे? प्रमुख संत थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ठीक है, ज्ञान एक तुकाराम। ठीक है बच्चों, ये तरीका है, ज्ञान एक तुकाराम, ज्ञा से ज्ञानदेव, नौ से नामदेव, ए से एकनाथ, तू से तुकाराम, राम से रामदास। ठीक है बच्चों, ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए। यदि आपको ट्रिक मेरा अच्छा लगे तो आप हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि जो मेरा उद्देश्य है राहुल ग्रामीण क्लासेस का, जो उद्देश्य है कि हमारा वीडियो ग्रामीण बच्चों तक पहुंचे, जिससे कि आप लोग शेयर कीजिए तो हमारा वीडियो वहां पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा तरीका, ज्ञान एक तुकाराम, महाराष्ट्र के प्रमुख संत, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा वीडियो, दूसरा ट्रिक पढ़ते हैं। पहला चीज, दूसरा है कि भारत, ये ट्रिक बहुत ही भारत के पड़ोसी देश, ये बहुत जगह और बहुत ज्यादा नेट पे आपको मिल जाएगा ये वाला चीज जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है बच्चों, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो देखिए इसका एक्चुअली बहुत सारा ट्रिक जो है आपको नेट पे मिल जाएगा और ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ट्रिक है। तो यह देखिए, बचपन में MBA किया। क्या किया बच्चों? बचपन में MBA किया। बो से हमारा बच्चों क्या हो गया? बांग्लादेश। क्या हो गया बच्चों? बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, चौ से हमारा हो गया चीन। पो से हमारा हो गया पाकिस्तान। समझ रहे हैं बच्चों? नौ से हमारा हो गया नेपाल। कैसा लग रहा है बच्चों ट्रिक? भारत के पड़ोसी देश, बचपन
बहुत सा बांग्लादेश, चौमता चीन, पामता पत्र पाकिस्तान, नौमता नेपाल। बचपन म, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया म्यांमार। एक मिनट तो पानी पी लेते हैं। एक मिनट बच्चों, यहाँ एम से जो आप ये कर सकते हैं, देखिए एम म्यांमार, ये इसका देख लीजिएगा बच्चों थोड़ा। और बी से हमारा हो गया क्या बच्चों, भूटान। और ए से हो जाता है अफगानिस्तान। लेकिन अब बताते हैं इसके बारे में, ये नहीं है, इसके बारे में मत याद कीजिए। ए से अफगानिस्तान, लेकिन अब अफगानिस्तान हमारे देश का पड़ोसी देश नहीं है। और आज जैसा न्यूज आया है कि अफगानिस्तान पे आपको पता होगा कि आज तालिबान का कब्जा हो चुका है। समझ रहे हैं ना बच्चों, आज ये अपडेट है। आज कौन सा डेट है, आज जो भी डेट हो, आज ही के दिन आपका अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा ट्रिक। कैसा लगा बच्चों? यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी और आपको अच्छा अच्छा ट्रिक आएगा। ठीक है बच्चों, लाला लाजपत राय, ये सब बहुत ही सरकारी बच्चों और खासकर ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय कौन है बच्चों? फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय की प्रमुख रचनाएं, अभी मैं आप लोग को रचनाएं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, एक दो का फेमस बताऊंगा। अरविंदो घोष, फिर लाला लाजपत राय, ये सब को मैं बारे में बताऊंगा। प्रमुख रचनाएं, तो हमारे लाला लाजपत राय की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? थोड़ा राइटिंग खराब है बच्चों, है ना, तो ट्रिक बताते हैं, समझ गए ना। दुखी ब्रिटेन, इसको दुखी होना भी चाहिए, बहुत राज किया है भारत पे, समझ रहे ना। तरुण संदेश याद रखिएगा बच्चों, ये है ट्रिक, मंत्र, समझ रहे ना बच्चों, ट्रिक है। दुखी, समझ रहे ना, दुखी ब्रिटेन, तरुण संदेश, ये से इसका आप देख लीजिए, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, दुखी दुखी भारत पहला था। दूसरा बच्चों ब्रिटेन, ये हमारा प्रमुख रचना। तरुण, इसका हुआ था तरुण भारत, देखिए इधर तरीका है, तरुण भारत। और ये जो आपका हो गया वो हो गया संदेश। संदेश मतलब भागवत, समझ रहे हैं ना बच्चों, भागवत मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो गीता का संदेश हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए कैसा लगा ट्रिक आपको। दुखी, ये सब ट्रिक आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश, दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश, ये लाला लाजपत राय की प्रमुख रचना है। और ये सरकारी एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की एक प्रमुख रचनाएं 4 है। ये 4 में से एक ऑप्शन रहेगा, 3 अलग रहेगा, अलग का रचनाएं रहेंगे, तो आपको मारना, याद करना। अरे लाला लाजपत राय राहुल सर बताए थे कि दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश, ये ट्रिक बताए थे। दुखी से दुखी भारत, ब्रिटेन से ब्रिटेन, तरुण से तरुण भारत, संदेश से भागवत। भागवत क्या हो गया? गीता का संदेश। ठीक है ना बच्चों, ये लाला लाजपत राय की प्रमुख रचना हुआ। अब हम लोग चलते हैं अरविंदो घोष। अब कहां चलेंगे बच्चों? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष की प्रमुख रचनाएं। अब अरविंदो घोष की प्रमुख रचना याद रखिए, है ना, तो इसका भी बहुत सारा प्रमुख रचनाएं हैं। तो जिसमें कि अभी हम लोग
याद करेंगे, क्योंकि याद करने का एक तरीका है। ये जो हमारा वीडियो एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ ट्रिक के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है। इसका देखिए, अब इसको एलेसा, एलासा, एलासा क्या बोले बच्चों, एलासा, समझ रहे ना, ये अरविंदो घोष का प्रमुख रचना है, एलासा, 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 समझ रहे बच्चों, एलासा, एलासा, ए मतलब हो गया एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, लाइव डिवाइन। यदि आप लोग को ऑफलाइन जुटना है हमसे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, या आप हमारा टेलीग्राम से जुटिए। ये हमारा टेलीग्राम नंबर होगा, मैं वो दे दूंगा और आप उसमें जुटिए, ठीक है बच्चों। 1 मिनट बच्चों। हाँ, आज तो मेरा लाइट का भी प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आज ज्यादा देर तक का वीडियो नहीं बना सकूंगा। नहीं तो बहुत ही सारा ट्रिक है सावित्री। और एक बच्चों, इसका सबसे खास चीज, ये अरविंदो घोष की प्रमुख रचनाएं हैं, एलासा, एसेज ऑन गीता, लाइव डिवाइन, सावित्री। लेकिन बच्चों आज मैं एक चीज आपको बता दूं, ये लाइव डिवाइन अरविंदो घोष की है, लेकिन डिवाइन लाइफ, अच्छा से पकड़ेगा बच्चों, ये जो बुक है लाइव डिवाइन, ये अरविंदो घोष की है, लेकिन डिवाइन लाइफ जो है वो शिवानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। यहां देखिए बच्चों, यहां मैं लिख दे रहा हूं नोट में, डिवाइन लाइफ जो है वो हमारा शिवानंद, याद रखिएगा, शिवानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखिएगा बच्चों, डिवाइन लाइफ, सॉरी बच्चों, डिवाइन लाइफ ये जो है हमारा शिवानंद की प्रमुख रचना है, अरविंदो घोष की प्रमुख रचना है। याद रखिए, पहले अरविंदो घोष की प्रमुख रचनाएं देखिए क्या, एलेसा, एलेसा मतलब एसेज ऑन गीता, पहला ट्रिक है ये ट्रिक है बच्चों। आज मैं ट्रिक वीडियो ही सिर्फ डालूंगा। एलिसा, एसेज ऑन गीता, लॉ मतलब लाइफ डिवाइन, सौ मतलब सावित्री। लेकिन बच्चों लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंदो घोष की भी प्रमुख रचना है, लेकिन डिवाइन लाइफ जो है वो शिवानंद की प्रमुख रचना है। ये बात जरूर आप लोग याद रखिएगा, डिवाइन लाइफ जो है वो शिवानंद की प्रमुख रचना है और लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की। इस पे मैं इसीलिए बहुत जोर डाल रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, ठीक है बच्चों। चलिए अगले ट्रिक की ओर चलते हैं, और जिससे कि आप लोग को जीएस अच्छा से याद करा सके। बस आप लोग ट्रिक याद रखिए, 90% भी आप ट्रिक याद रखिएगा तो एग्जाम क्वालिफाइड कर जाइएगा ग्रुप डी, मैं मेरे दावे के साथ कहता हूं। ठीक है बच्चों। अब होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व तटीय राज्य, भारत का पूर्व तटीय राज्य कौन कौन सा है, भारत का पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन सा है, समझ रहे ना बच्चों। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि पूर्व तट बहुत गर्मी है बच्चों। आज पूर्व तटीय राज्य जो है, जैसे मान लेते हैं बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा याद है हम लोग को। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में कभी कभी हम लोग को याद नहीं रहता है, कभी पूर्व तटीय में गुजरात मार देते हैं, तब मुंबई मार देते हैं, ये गलत है। तो आप एक इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया, मैं बैठ के ये सब ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। दिस इज मेरा ये अपना ट्रिक है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया कि कैसे बच्चों को दिमाग में घुस जाए कि अरे जरा पूर्व तटीय राज्य के बारे में बात किया जा रहा है तो कैसा ट्रिक होगा। तो मैंने एक ट्रिक बनाया, बोट। भारत के
भारत के पूर्व तटीय राज्य। भारत के पूर्व तटीय राज्य कौन है? भारत के पूर्व तटीय राज्य। तो पहला देखिए बच्चों, ट्रिक से देखिए, पहले ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक, बोट, कौन नहीं जानता भाई बोट के बारे में? अच्छा, पूर्व तटीय राज्य राहुल सर पर आए थे। बोट तरीका है बी से अपने याद रखिए बंगाल। ठीक है बच्चों। ओ से एक मिनट बच्चों रुकिए, मैं अच्छा से लिख देता हूं। BOAT, इससे याद रखिए बंगाल। ठीक है बच्चों। देखिए तरीका कैसे याद होता है, उड़ीसा। ठीक है ना बच्चों। ए आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, पूरा नहीं लिखेंगे बच्चों, खासकर ग्रामीण बच्चों समझिएगा। एपी क्या हमारा? आंध्र प्रदेश। और टी से तो जानवे करते हैं तमिलनाडु। क्या होता है बच्चों? तमिलनाडु। राइटिंग में मत जाएगा बच्चों, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। ये हमारा क्या है? पूर्व तटीय राज्य है बच्चों। क्या है हमारा? पूर्व तटीय राज्य, भारत के पूर्व तटीय राज्य। अच्छा, कौन कौन सा है? बोट। क्या बच्चों हमारा? बोट। बोटे बोलेगा अपन, विस्फोट मत बोल दीजिएगा। बोट। बी से बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। तो ये हमारा पूर्व तटीय राज्य हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये पूछा जाता है कि भारत का पूर्व तटीय राज्य कौन सा? तो चारों में से एक ऑप्शन दे देगा और तीन अलग अलग दे देगा, तो आपको खोजना है। या तो ऐसा पूछा जाएगा भारत का पूर्व तटीय राज्य कौन नहीं है, तो आप ये चारों याद रखिए। तीन ऑप्शन रहेगा, चौथा नहीं रहेगा तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। यदि बच्चों मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे अंदर भी हिम्मत आएगा और मैं और वीडियो, क्योंकि मेरा जो मेन वीडियो है, मैं एक्चुअल में 8 to 12 क्लास लेता हूँ। साइंस, ओनली साइंस और मैथ। ठीक है बच्चों। और हिस्ट्री का क्लास लेता हूँ। यही 3 सब्जेक्ट है मेरा, 3 से 4 सब्जेक्ट, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका हिस्ट्री। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं। अब भारत का पूर्व तटीय पढ़ लिया है तो पश्चिमी तटीय भी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? भारत का पश्चिमी तटीय राज्य। भारत का पश्चिमी तटीय राज्य। देखिए इसका बच्चों को हमको ट्रिक मिला नहीं, तो हम तो बोलेंगे कि इसको याद कर लीजिए। ये मैं अपने से बस, आपको अच्छा नहीं लगेगा ये ट्रिक, लेकिन यदि मन करे तो कीजिएगा। जीएम, जैसे डीएम होता है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे जीएम बना दिए, समझ रहे ना? जीएम। ठीक है। काका, गांव में बोला जाए काका। चाचा को हम लोग बोलते हैं काका, तो काका हो गया। जी से तो जन्मे करते हैं बच्चों, क्या हो गया? गुजरात। क्या हो गया बच्चों? गुजरात। एम से तो पता चलिए गया होगा, भारत का आर्थिक राजधानी है बच्चों। ठीक है ना? क, यहां पे 2 आएगा, कर्नाटक। ठीक है बच्चों। और एक और जो कहा गया वो हमारा हो जाएगा केरल। ठीक है बच्चों। जीएम काका, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, केरल। केरल। कैसा लगा? ठीक बच्चों। जी से गुजरात, एम से मुंबई, क से कर्नाटक, क से केरल। ठीक है। ये हमारा क्या है? भारत का पश्चिम तटीय राज्य है ना बच्चों। और बच्चों मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि गुजरात की जो तट रेखा है, गुजरात की जो तट रेखा है वो समुद्र से सबसे लंबी है। समुद्र के साथ जो है गुजरात का जो तटीय रेखा है वो समुद्र से सबसे लंबी है। और दूसरे नंबर पे आता है एपी, बोले तो आंध्र प्रदेश। कौन सा था बच्चों? आंध्र प्रदेश। भारत का जो समुद्री तटीय से सबसे लंबी रही है वो हमारा क्या है? गुजरात है। ठीक है ना बच्चों। तो
अब ये हमारा गया भारत का पश्चिमी तटीय जीएम काका, क्योंकि इसका कोई ट्रिक बन नहीं सका बच्चों, तो इसलिए जीएम, जीएम मतलब डीएम, डीएम मतलब जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो हम डी की जगह पर जी कर दिए। जीएम काका, काका मतलब चाचा, काका क्या बोलते हैं बिहार में चाचा को, काका, काका, का से कर्नाटका, क से केरल, समझ में बच्चों। कैसा लग रहा है बच्चों ट्रिक? सही लग रहा है बच्चों? यदि मेरा ट्रिक अच्छा लगा बच्चों तो आप हमारा राहुल ग्रामीण क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो लोग देखें और ग्रामीण बच्चों तक जो हमारा राहुल ग्रामीण क्लासेस का उद्देश्य है उसका वो पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।